मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चिकित्सकों ने नवजात बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल एक प्रसूता महिला डिलीवरी के लिए यहां दाखिल हुई थी और उसे बेटी पैदा हुई थी। इस महिला को पहले भी संतान में 4 बेटियां थी और अब 5वें संतान के रूप में जब बेटी पैदा हुई तो परिवारजन इस बात से नाराज थे। लिहाजा नवजात की मौत को इस नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रसूता राधाबाई को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्ची की अचानक मौत के बाद परिजन खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस मामले चिकित्सक हिमांशु पंड्या ने माता पर ही बच्ची को मारने का आरोप लगाया है। मामला ये आया है कि कल शाम लगभग 5:50 पे राधाबाई नाम की महिला उसकी डिलीवरी हुई थी और रात तक बच्चा एकदम ठीक था। सुबह जब हमारे 4th क्लास स्वीपर्स सफाई कर रहे थे तब उनके संज्ञान में पहली बार आया है कि बच्चे के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और माता रो रही है उसकी। तो उसके बाद में तत्पश्चात स्टाफ नर्स ने उसको तुरंत चेक किया और मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने आकर के देखा तो बच्चा मृत अवस्था में था और पता लग रहा है कि किसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की। तो तुरंत हमने थाने में सूचना भिजवा दी। तो उस कार्रवाई तब से निरंतर चल रही है। नवजात की हत्या की आशंका होने पर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई, जिसके चलते सीतामऊ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी हासिल कर आगे की जांच शुरू की है। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात बालक मृत अवस्था में है, तो मौके पर जाकर के देखा गया, उसकी जांच की जा रही है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर उसकी जांच कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो खुलासा किया जाएगा। महिला बोरखेड़ी जागीर की निवासी है, जिसको नवजात बालक कल शाम को 5 बजे के लगभग हुआ था, जो सुबह मृत पाया गया। तो मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में एक विवाहिता को उसकी बेटी के साथ एक युवक ने 3 महीने पहले अगवा कर लिया था। इस मामले विवाहिता के पति की शिकायत के आधार पर पावीजेतपुर पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु के एक गांव से गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को पावीजेतपुर पुलिस स्टेशन में एक अर्जी मिली कि भरत भाई अमर सिंह करके एक मोटी बुमड़ी गांव का इंसान ससुराल की एक औरत 27 साल जिसकी उम्र थी, अपनी उस 27 साल की उम्र की औरत और उसकी बेटी को भगा के लेके चला गया है। तो 10 मार्च के बाद से पुलिस उसकी तपास कर रही थी कि वो कहाँ पे है। फिर 28 मई को पुलिस को इनपुट मिला कि भरत भाई उस औरत को और उसकी बेटी को लेके तमिलनाडु चले गए। तो जैसे ही एसपी सर को इस बात की खबर मिली, एसपी सर ने तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें हमारे पीएसआई मंसूरी साहब, हमारे हेड कांस्टेबल शशिकांत भाई और 2 ड्राइवर नीलेश भाई और राजेश भाई को रातों रात तमिलनाडु भेजा। और उन्होंने तमिलनाडु पहुंचते ही तमिलनाडु पुलिस की मदद से और टेक्निकल सर्वेलेंस का यूज करते हुए 2-3 घंटे में ही, तमिलनाडु पहुंचने के 2-3 घंटे में ही लड़की को, उसकी माँ को और जो भरत भाई है उनको ढूंढ निकाला। वापस लाने के बाद जो औरत जिसको भगा के लेके गया था, उसने स्टेटमेंट दिया कि भरत भाई है उसको जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ बोरेली से अपहरण करके लेके गया था। फिर उसको यहाँ से ले जाके आंध्र प्रदेश लेके गया, राजकोट लेके गया, सूरत लेके गया और फिर फाइनली तमिलनाडु लेके गया। और उसने तमिलनाडु ले जाने के बाद उस औरत के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी और वहाँ पर उस औरत को मानसिक त्रास देता था। तो इस फरियाद के बेसिस पे हमने आईपीसी सेक्शन 363, 366, 376 के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर कर ली है और आरोपी में भरत भाई और उसके 3 सहयोगी योगेश, प्रकाश और पीयूष को भी आरोपी बनाया है। बाकी 3 आरोपी को हमने पकड़ लिया है, एक आरोपी पीयूष अभी बाकी है। लेकिन हमारी टीम ने जो तमिलनाडु पहुंच के जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। 2-3 घंटे में तमिलनाडु पहुंच के अनजान जगह पर जाके किसी को भी ढूंढना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी टीम हमारे पीएसआई मंसूरी साहब के अंडर में काफी अच्छा काम किया और टीम को उनको ढूंढते ही
और उसको तुरंत लेके आना, ये सारे काम 5-6 दिन के अंतराल में करना, तमिलनाडु जितनी दूरी पर जाके बहुत सराहनीय काम किया है। और इसके बाद अभी एफआईआर दाखिल हो गई है और हमारी तपास जारी है। छत्तीसगढ़ के गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। जीपीएम पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ एक से बढ़कर एक त्वरित कार्यवाही कर रहा है। इसी बीच नागेश्वरी पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी करने के मामले मरवाही पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। डीजल चोरी का मामला जो है अभी हुआ था, जिसके प्रार्थी आशीष कुमार मिश्रा जो पशान भालूमाड़ा का रहने वाला, उसके द्वारा लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसका गणेश ट्रांसपोर्टिंग के नाम से काम है और उसका गाड़ी टेलर वगैरह जो है वो चलता है, और जिसपे एक टेलर जो है उसका चालक विजय कुमार विश्वकर्मा जो अनूपपुर का रहने वाला है वो चला रहा था। दिनांक 24/5/2024 को देर रात होने पर ये मां नागेश्वरी पेट्रोल पंप मरवाही जो है वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया था। तभी लेट नाइट पे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ होते देखा, और वो देखा कि कुछ लोग जो हैं उसके गाड़ी से डीजल निकाल रहे हैं। तत्पश्चात ही उतरने का प्रयास किया तो एक आदमी जो है उसमें का राड लेके खड़ा हुआ था, और वो बोला कि अगर तुम नीचे उतरोगे तुम्हें मारेंगे ऐसे करके। तो इस पर जो है विस्तृत हम लोगों के द्वारा जो है विवेचना की गई, साथ में साइबर टीम का भी सहयोग दिया गया, जिस पर एक आरोपी राहुल राठौर जो चोरभट्टी जैथरी का रहने वाला है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे चोरी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी साथ में 7 जेरी कैन जो है वो 40-40 लीटर के हिसाब से, लेकिन उसमें का 4 जेरी कैन में 40-40 लीटर जो डीजल जो है वो जो चोरी गए जो डीजल थे वो बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब एक ही दिन बचा है, जिसके चलते यहां मतगणना की तैयारी जोरों पर चल रही है। बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा बिजनौर और नगीना की मतगणना बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में होगी, जहां करीब 1,500 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसके लिए 10 हॉल चिन्हित किए गए हैं। इनमें 8 में ईवीएम और 2 हॉल में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पुलिस और प्रशासन कर रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में मतगणना को संपन्न किया जाएगा। 200 मीटर के दायरे में आम लोगों के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी। इस मामले विस्तृत जानकारी बिजनौर के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने दी है। 4 जून को जनपद बिजनौर में 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उनकी काउंटिंग यहाँ पे संपादित कराई जाएगी। हर काउंटिंग के लिए जो भी व्यवस्था होनी है वो पूरी कर ली गई है। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसपे की कंट्रोल यूनिट के माध्यम से गणना की जाएगी। इसके अलावा हमारी आरओ टेबल, कंप्यूटेशन टेबल भी रहेगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से हॉल बनाया गया है, इसके लिए अलग टेबलें लगाई जाएंगी जिसपे पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। कुल मिला के लगभग हमारे 1,500 कर्मचारी इस गणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि आयोग द्वारा जो निर्धारित समय है उसमें हम सकुशल, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से गणना का कार्य को संपादित करेंगे। आजकल शादी ब्याह में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, और इसी बीच गुजरात के महिसागर जिला के कडाना तालुका के ग्राम्य इलाके की ये बारात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जहां दूल्हा महंगी गाड़ी के बजाय बैलगाड़ी में बैठकर अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। आकलिया गांव के सौरव कुमार ने आदिवासी वेशभूषा धारण कर बैलगाड़ी में बैठकर अपनी बारात निकाली, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। बैलगाड़ी को सुंदर रूप से सजाकर आदिवासी परंपरा के रूप ये बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए लोग भी मौके पर जमा हो गए।